जुलाई 2017 पापा जॉन्स के इंडिया में बचे कुचे 33 आउटलेट्स भी बंद हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी। बिलियन बिट के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा राइज एंड फॉल ऑफ पापा जॉन्स, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी पिज्जा चेन इतना तेजी से एक्सपेंशन करने के बाद आज काफी सारे आउटलेट्स इनके बंद हो गए। एक टाइम पे यूएस के अंदर ये लोग डोमिनोज और पिज्जा हट को काटे की टक्कर दे रहे थे, बट अचानक से ऐसा क्या हो गया? जो कंपनी इतने तेजी से ग्रो कर रही थी, इतने तेजी से अपने आउटलेट खोल रही थी, अल्टीमेटली उनके सारे आउटलेट्स बंद होने लगे और कंपनी वापस बैक फुट के अंदर आ गई। पापा जॉन्स की शुरुआत 1984 में जॉन ने करी थी। विद इन 9 ईयर्स कंपनी पब्लिक चली गई। 1993 के अंदर इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च कर दिया और देखते ही देखते इनकी ग्रोथ और तेजी से होने लगी। 500 स्टोर से ये 1997 में 1500 स्टोर तक पहुंच गए। बहुत तेजी से इन्होंने एक्सपेंशन करा। रशिया, स्पेन, कोलंबिया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, हर कंट्री के अंदर ये मास्टर फ्रेंचाइजी बेचने लगे और अब इनकी एंट्री होती है हिंदुस्तान के अंदर 2006 में। इंडिया के अंदर लक्ष्मी मित्तल के भतीजे अतुल्य मित्तल ने एक कंपनी बनाई ओम पिज्जा और इन्होंने मास्टर फ्रेंचाइजी ली पापा जॉन्स की। इंडिया के अंदर इन्होंने जैसे ही अपना काम चालू करा, सबसे पहला स्टोर 2006 के जून में नोएडा में इन्होंने ओपन करा और 15 आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया इन्होंने खोल डाले। इनका रेवेन्यू 25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल था। जो 25 करोड़ का रेवेन्यू था उसमें ये हर साल 10 करोड़ का कैश लॉस कर रहे थे और 2015 आते आते इन्होंने और इन्वेस्टर पार्टनर्स बनाना चालू करे, उनका पैसा कंपनी के अंदर लगाया, जिससे इनको लगा अगर हम एक्सपेंशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम पैसा बना लेंगे। और देखते देखते ये 11 सिटीज के अंदर पहुंच गए। मसूरी, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, वेल्लोर, मदुर, पुणे, मुंबई, मांड्या, तिरुपति, यहाँ पे इन्होंने अपने आउटलेट्स खोल डाले। बट जो इनका शुरुआती नोएडा वाला आउटलेट था वो कंप्लीटली लॉस में चला गया और बंद हो गया। पापा जॉन्स इंडिया के अंदर पिज्जा हट और डोमिनोज को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। रीजन समझिए, पापा जॉन्स का जो मार्जिन था वो था 4.2%, डोमिनोज का मार्जिन था 8.2%, पिज्जा हट का मार्जिन था 7.9%। यहीं पे मार्जिन के चक्कर में जैसे जैसे एक्सपेंशन कर रहे थे इनके लॉसेस बढ़ते जा रहे थे और उसी चक्कर में सर्वाइव नहीं कर पाए इंडियन मार्केट के अंदर। देखिए, जब भी हम किसी बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, उसका एक्सपेंशन करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर लेके जाते हैं, तो हमारी टीम सबसे पहले ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन चेक करती है। अगर आप लोग बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हो विदाउट ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, तो इट्स लाइक कमिटिंग सुसाइड। जैसे स्केल करोगे खर्चे बढ़ते हैं, हायरिंग बढ़ती है, रेंट के एक्सपेंस बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर के एक्सपेंस बढ़ते हैं, अकाउंट्स के एक्सपेंस बढ़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो एक्सपेंशन के टाइम मार्जिन नहीं है, आप सुसाइड कर रहे हो, बिजनेस डूब जाएगा। 2010 में डोमिनोज हिंदुस्तान के अंदर वाइल्ड फायर की तरह एक्सपेंशन कर रहा था। अब पापा जॉन्स जो कि सिर्फ 11 सिटीज तक था विद 66 आउटलेट्स, डोमिनोज 2017 आते आते 1200 आउटलेट खोल चुका था और डोमिनोज एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन गया था पापा जॉन्स के अगेंस्ट में। डोमिनोज के पास दुनिया भर के अंदर 3 टाइम्स ज्यादा स्टोर थे पापा जॉन्स से और स्केल के चक्कर में डोमिनोज प्रॉफिटेबल हो पाया, कॉस्टिंग को कम कर पाया। और पापा जॉन्स जिनका मार्जिन कम था उनका इंडिया के अंदर इबिटा नेगेटिव हो गया, जिसके चक्कर में काफी आउटलेट्स इनको बंद करने पड़े। और वहीं पे पापा जॉन्स और पिज्जा हट के बीच में भी काफी कड़ी टक्कर चल रही थी, जिसके चक्कर में भी इनको काफी नुकसान हुआ। बट क्या आपको पता है, पापा जॉन्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, इन तीनों की लड़ाई में एक कंपनी ने बहुत पैसा कमाया। उस कंपनी का नाम था लेप्रिनो फूड्स। लेप्रिनो फूड्स इन तीनों कंपनीज को चीज सप्लाई करती थी। ये तीनों कंपनीज आपस में जितना कंपटीशन करती थी, एड से पैसा खर्च करती थी, ये कंपनी उतना पैसा बनाती थी। पापा जॉन्स का जो बायर था वो 18 to 44 ईयर्स की एज के बीच में था। 18 ईयर्स की एज वो एज होती है जहां पे लोगों के पास पैसा लिमिटेड होता है, वो कम खाना चाहते हैं, स्मॉल पिज्जा खाना चाहते हैं। वहीं पे डोमिनोज बाजी मार गया, वो कम पैसों के अंदर स्मॉल पिज्जा सप्लाई करने लगे और इसी चक्कर में पापा जॉन्स पीछे रह गए। फाइनली पापा जॉन्स के फाउंडर ने 2017 में सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया, क्योंकि कंपनी काफी अच्छे से प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, लॉसेस काफी बढ़ चुके थे और कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर बहुत तेजी से अपना एक्सपेंशन कर रहा था। जैसे डोमिनोज और पिज्जा हट, डोमिनोज ने अपनी अलग यूएसपी क्रिएट करी, पिज्जा हट ने अपनी अलग यूएसपी क्रिएट करी, बट पापा जॉन्स क्वालिटी के चक्कर में रह गया। अगर वो प्रीमियम मार्केट को टैप करता तो क्वालिटी अच्छी बात है, बट वो टैप कर रहा था लोअर मार्केट को, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन में जाना जा रहा था, बट
उनको क्या लगा हम क्वालिटी बेचेंगे, महंगा बेचेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, कम मार्जिन में भी चलेंगे। तो बट ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली पापा जॉन्स इंडिया से वाइंड अप कर गया 2017 के अंदर, और आज हिंदुस्तान के अंदर डोमिनोज और पिज्जा हट सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। देखिए मेरे पास काफी सारे फ्रेंचाइजी के क्लाइंट आते हैं, वो अपना फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, पैन इंडिया जाना चाहते हैं, फूड बिजनेस के मल्टीपल आउटलेट्स ओपन करना चाहते हैं। बट देखिए जब तक आपका मार्केट शेयर बड़ा नहीं है आप पैसा नहीं बना सकते। जैसे मेरा एक क्लाइंट है समोसा सिंह, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अडॉप्ट करा मार्केट को और समझा कि समोसा हर जगह बिकता है, बैंक के बाहर भी बिकता है, सिनेमा हॉल में भी बिकता है, और दिल्ली, नॉर्थ साइड, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तो समोसे से आप देखोगे ना सुबह से रात तक इंसान समोसा ही खाता है मैक्सिमम टाइम। दूसरे फास्ट फूड उनको पसंद नहीं आते जितना उनको समोसा, कचौड़ी ये सब पसंद आता है। तो इन्होंने अलग अलग फ्लेवर्स के समोसों को लॉन्च करा, उन पर टेस्टिंग करी, उनको हेल्दी बनाया, मोर अफोर्डेबल बनाया, प्रोसेस को स्केल करा, और ये मशीन्स को लेकर आए जिससे ये टेस्ट को मेंटेन कर पाए, न्यू रेसिपीज को ला पाए और तेजी से स्केल कर पाए। आज समोसा सिंह सक्सेसफुली पैन इंडिया अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है और फ्रेंचाइजी पार्टनर बना के लोग इनके साथ पैसा कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप समोसा सिंह के साथ जुड़ के पैसा बनाना चाहते हो, इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, तो नॉर्थ साइड में समोसा सिंह का एक्सपेंशन हम इस समय कर रहे हैं। अगर आपको समोसा सिंह की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर मास्टर फ्रेंचाइजी नॉर्थ साइड। प्लस अगर आपको नॉर्मल फ्रेंचाइजी भी लेनी है समोसा सिंह की तो भी आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ साथ काफ़ी सारे और भी फूड के ब्रांड्स हैं जो हमारे पास हैं जिनके आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में जितना महंगे ऑप्शन पे जाओगे ना फूड के अंदर, ROI नहीं निकलता है। MBA चाय वाला क्यों फेल हुआ? 30 लाख का चाय का आउटलेट बेच रहा था। चाय आती है 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। इससे ऊपर या तो मुझे ताज होटल में जाना पड़ेगा या तो लीला में जाना पड़ेगा, तो ही मैं 500 रुपए, 300 रुपए की चाय पीऊंगा। बट MBA चाय वाला उस समय 90 रुपए की चाय बेच रहा था। कुछ आउटलेट्स इनके अच्छे चले, बट जो टियर 2, टियर 3 सिटीज में थे जहां पे 80-90 रुपए, 100 रुपए की चाय बेच रहे थे, महंगे आइटम्स AC के अंदर बैठ के बेच रहे थे, वहां इनके आउटलेट्स फ्लॉप हो गए। ये चीज समझना जरूरी होती है फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर, फूड बिजनेस के अंदर। अगर आपके रॉयल्टी फीस बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अब मैकडोनल्ड्स की बात करूं, डोमिनोज की बात करूं, KFC की बात करूं, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट हैवी ब्रांड से आइटम्स ऐसे चुनते हैं कि कस्टमर की जेब से पैसा निकाल सके। तो हाँ, अगर आपकी जेब में 5-10 करोड़ पड़ा है, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको इन ब्रांड के साथ जाना चाहिए। बट आपको लगता है आपको कम समय में ROI चाहिए, तो इंडियन ब्रांड्स, छोटे इन्वेस्टमेंट की ब्रांड्स फूड इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट रहती है। तो किसी भी तरह की फूड आपको फ्रेंचाइजी की कंसल्टिंग चाहिए, फूड फ्रेंचाइजी चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट टीम आपको मदद करेंगे बेस्ट फूड फ्रेंचाइजी चूज करने में, जिससे आप राइट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सको और पैसा बना सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, जिससे हम लोग ऐसी काम की इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।